अस्सलामुअलैकुम। आप लोग भी अगर एक यूट्यूबर हैं और आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि एक जो एडसेंस पिन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जब नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि कोई नए नए चैनल मोनेटाइज कर रहे होते हैं लोग पहली पहली बार, तो उनको इस चीज़ का मालूम ही नहीं होता कि एडसेंस क्या होता है, यानी एड पिन क्या होता है। उनको ये बोलना भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि एडसेंस है क्या चीज़। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत सारी यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एडसेंस के हवाले से होती हैं। एडसेंस जो होता है वो आपका मोनेटाइज चैनल का एक अकाउंट होता है। वो एडसेंस जो होता है, एडसेंस आपने क्या करना होता है जब आपका एक बार एडसेंस बनता है, ठीक है। जब आपने एक बार एडसेंस बनाया और आपका एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मोनेटाइज होने के बाद अगर आपके 3 चैनल भी होंगे तो आपका एडसेंस जो है वो लाइफ में एक ही बार बनता है। सही हो गया। देखें, अब एडसेंस आप सोच रहे हो कि एडसेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आप लोगों को जो है डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी कि एडसेंस में क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं और एडसेंस सही मायने में है क्या चीज़। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एडसेंस जो होता है उस पर आपका नाम होता है, जैसे कि हमारा NIC है, समझ लें। सही है। जैसे अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आपका आधार कार्ड होता है, और हम पाकिस्तान से, मैं कराची से हूँ, तो हमारे यहाँ चलता है NIC ID कार्ड। इसी तरह यूट्यूब पे क्या चलता है, यूट्यूब पे चलता है एडसेंस अकाउंट। ठीक है, तो एडसेंस अकाउंट आपका कब बनता है? कुछ लोग बहुत पहले भी बना लेते हैं, सही है, और लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने पहले से नहीं बनाना। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए आपने नहीं बनाना। होता क्या है कि एडसेंस, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज होने के बाद अब आपको गूगल बोलेगा अब आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाओ, तो आपके पास एक लिंक खुलेगा और आपकी ईमेल पे आएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनते हैं। एडसेंस में होता ये है कि सिर्फ आपका NIC जाता है एडसेंस में होता ये है कि सिर्फ आपका NIC जाता है और आपका जो नाम होता है वो ऐड होता है। ठीक है, जो आपका रियल नेम होता है, जो आपके NIC में नेम होता है वो ऐड होता है। सही है, और आपका NIC का जो नंबर है वो ऐड होता है, और आपका जो एड्रेस है वो ऐड होता है, और आपके चैनल का जो नाम होता है वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता, चैनल का नाम तो बाद में भी ऐड हो जाता है, लेकिन आपका जो एडसेंस बनता है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें ऐड होती हैं। अब तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब देखें ये काम किस चीज़ के लिए आता है। ये काम बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि काम किस तरह से आता है। ये जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, ठीक है, मोनेटाइज होते टाइम वो 2 प्रोसेस से गुज़रता है। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में वो खुद ही डन हो जाता है। सेकंड स्टेप होता है, तो सेकंड स्टेप में भी वो डन हो जाता है जब आप उसको डन करते हो, डिटेल्स वगैरह देते हो। ठीक है, आपका चैनल जो है कंफर्मेशन के लिए जाता है। आपका चैनल जो है, लोग यूट्यूब की जो टीम होती है वो चेक करती है कि भाई इसका जो चैनल है वो, इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई रीयूज़ कंटेंट तो नहीं है, इसने कोई ऐसी वीडियोस तो नहीं बनाई। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है, थर्ड में क्या होता है कि आपको यूट्यूब की टीम कहती है कि अब तुम अपना एडसेंस पिन मंगवाओ। ठीक है, एडसेंस बनाओ। तो जब आप एडसेंस बनाते हो तो आपको क्या करना होता है, थर्ड पे आप ना अप्लाई करते हो पिन के लिए। सही है, जब आप पिन के लिए अप्लाई करते हो तो फिर क्या होता है, एडसेंस अकाउंट तो आपने बना लिया होता है, लेकिन एडसेंस पिन जब आप मंगवाते हो थर्ड में, तो वो होता है गूगल एडसेंस पिन। गूगल एडसेंस अलग हो गया, गूगल एडसेंस पिन अलग हो गया। ठीक है, तो अब पिन क्या होता है, अब यूट्यूब चेक करता है कि भाई ये गूगल एडसेंस जो इसने बनाया है, जिस बंदे ने, वो बंदा ज़िंदा भी है या नहीं, वो बंदा कोई रिपोर्ट तो नहीं है, वो बंदा सच में जो है मतलब है या नहीं। तो यूट्यूब की टीम क्या करती है, आपको एक पिन भेजती है। अब पिन क्या होता है, देखें, जैसे हमारे फ़ोन का पिन होता है 4 डिजिट कोड्स, ठीक है, और हमारे बैंक का कोड होता है 4-5 जो भी डिजिट्स होते हैं वो। ठीक है, तो एक तो मास्क लगा के ना बिल्कुल नहीं बोला जाता, सच है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके डिजिट्स होते हैं वो, सही है, उसके बाद आपको इसी तरह यूट्यूब का पिन दिया जाता है।
अब यूट्यूब का पिन आपको किस तरह मिलता है, देखें। सबसे पहले जब आप थर्ड टाइम पे अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करते टाइम होता क्या है, यूट्यूब आपको फ़ौरन से ये नहीं कहेगा कि आपको हमने सेंड कर दिया। यूट्यूब आपको टाइम देगा। कितना टाइम देगा, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन बाद यूट्यूब का मेल आएगा कि हमने आपको एडसेंस पिन जो है वो भेज दिया। ठीक है, अब कहाँ भेज दिया, अब आपने जब यूट्यूब के ऊपर अपनी जो गूगल एडसेंस के ऊपर अपना एड्रेस वगैरह डाला था और अपना पोस्टल कोड वगैरह डाला था, ठीक है, तो इसी तरह यूट्यूब क्या करता है, आपके जहाँ पे आपने एड्रेस भेजा है, जो एड्रेस आपने भेजा है, जो एड्रेस बाकी अभी है आपके एरिया में, वहाँ पे यूट्यूब क्या करता है, आपकी पिन भेज देता है आसानी से। अगर आप कहीं बहुत अंदर बंदर रहते हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, तो वहाँ अगर आप रहती हो तो वहाँ पे क्या होगा कि मुश्किल हो जाएगा आपका एडसेंस पिन आना। तो आपको 2 बार 3 बार अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इतनी परेशान होने की बात नहीं है। आप बिल्कुल दिमाग को शांत रख के, रिलैक्स होके आपने जो है यूट्यूब पे सारी जो चीज़ें होती हैं इनको करना है। आराम से इनकी 2 से 3 बार वीडियोज़ देखें कि वो क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, लेकिन मेरे पास एक और एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं होता, वरना मैं आप लोग को साथ-साथ बताती भी रहूँ और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके वो इसके साथ अटैच कर दूँ। तो मेरे पास एक और मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से मैं अटैच नहीं कर पाती हूँ स्क्रीन। तो जैसे ही मेरा भी दूसरा मोबाइल आ जाएगा तो फिर मैं इस तरह आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दूँगी कि अब आपको करना क्या होता है। सही है? तो अब यही है कि आपका जब पिन आता है तो पिन आपको मिल जाता है 15 से 20 दिन में। अब किसी-किसी का 1 महीने में भी आता है, किसी-किसी का जल्दी आ जाता है, किसी-किसी का 1 हफ़्ते में आ जाता है। तो अब गूगल एडसेंस पिन जो होता है वो यही होता है, ठीक है? तो इसको पाने के लिए ना लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसको इंतज़ार करते हैं। देखें, ये गूगल एडसेंस पिन होता है, इस पे स्टैम्प भी लगी हुई होती है ये, और इस तरह से इस पे पीछे एड्रेस लिखा होता है सारा टोटल। ठीक है, तो ये गूगल की तरफ से आया मुझे। इसको पाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना पड़ता है। मैं सच बताऊं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। बहुत सारे लोग इसे 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 पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। सिर्फ होता क्या है, ये नहीं होता कि इसके अंदर कुछ ख़जाना है। होता ये है कि आप किसी भी काम को कर रहे होते हो, आप फेल होना नहीं चाहते। इंसान के अंदर एक है आदत, वो कोई भी काम कर रहा हो, वो ये चाहता है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो हो जाए। लेकिन वो काम जब ही होगा जब आप रेगुलर काम करोगे, रेगुलर उस काम पे लगे रहोगे। ठीक है, तभी आप एक-एक सीढ़ी करोगे, 2-2 सीढ़ी करके ऊपर पहुँचोगे, तभी आप पहुँच पाओगे अपने मकाम पर। तो ये इसी तरह ये है, ठीक है? इसी तरह ये है कि ये जो आपको मिलता है, ये इसको मिलने के बाद बहुत खुशी होती है, मैं सच बताऊँ। और इसके अंदर पिन होता है, ठीक है? ये एक एनवेलप है और इसके अंदर पिन होता है। पिन क्या होता है? पिन 4 डिजिट कोड्स लिखे हुए होते हैं। सही है, लिखे हुए होते हैं। वो आपने अपने यूट्यूब के ऊपर जाके पिन को एंटर करना होता है, ठीक है? जब आप पिन एंटर करते हो तो आपका जो यूट्यूब है वो मोनेटाइज हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसको आपने, अगर आप चाहते हो, आप भी चाहते हो कि ये आपको मिले, ये आप भी चाहते हो कि ये आपको मिले। और मैं, जब मेरे पास ये नहीं था, मैं सच बताऊँ, मुझे इतनी हसरत होती थी इसकी, मेरा दिल करता था ये मुझे मिल जाए। चाहे मुझे अभी पेमेंट ना आए, कुछ भी हो, मैं पुरानी बात बता रही हूँ। खैर, अभी तो मेरी माशाल्लाह अच्छी खासी पेमेंट आ जाती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मुझे ये ना मिले, क्योंकि मैं कभी भी किसी काम में फ़ेल नहीं हुई हूँ और ना मैं होना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक आदत है। और जो इंसान जो है इस चीज़ को दिमाग में बिठाएगा कि उसने फ़ेल नहीं होना, वो कामयाब है। जब इंसान सोच ले हमें फ़ेल नहीं होना, देखो, फ़ेल होना एक अल्लाह की तरफ से, वो अलग बात है। वो काम हमारे लिए बेहतर नहीं, अगर हम फ़ेल हो रहे हैं, और वो उससे बेहतर हमारी लाइफ में होने वाला है, ठीक है? लेकिन आप अपना काम सही तरह से करते रहो, कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते पे पहुँच जाता है इंसान, और किसी अच्छे रास्ते पे पहुँचता है, क्योंकि हम गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे होते। सीधे रास्ते पे चलने के बाद एक इंसान अच्छे रास्ते पे ज़रूर पहुँचता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन है कि अगर आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो आप लोग काम करते रहो।
दिल लगा के करो, थोड़ा टाइम निकालो, मेहनत से करो। ये नहीं कि आप अपनी लाइफ भूल जाओ, घर को भूल जाओ, खाने को भूल जाओ, घूमना भूल जाओ, कुछ नहीं। सब कुछ करना है आपने अपनी लाइफ में, और बस इसको 2 से 3 घंटे दे देना है। अब 2 से 3 घंटे ऐसा भी नहीं करें कि आप रेगुलर बैठे हुए हो और बस लगे हुए हो, नहीं। सुबह आधा घंटा एडिट कर लिया, आधा घंटा आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया, आधा घंटा वीडियो बना ली, आधा घंटा 2-3 वीडियोस देख ली, ऐसे करना आप लोगों ने, सही है। इस तरह पता है क्या होगा, इस तरह ये होगा कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपका लाइफ का जो टाइम है वो ज़्यादातर यूट्यूब पे गुजर गया, 2-3 साल रेगुलर यूट्यूब पे गुजर गया। जो लोग ये बात बोलते हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और लगे रहो लगे रहो लगे रहो, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। मतलब हम इंसान हैं, हमें जानवर नहीं बनना, हम इंसान हैं, इंसानों की तरह काम करना है घर में रह के। जैसे कि आप 3 घंटे को डिवाइड कर सकते हो, आधा घंटा रात को सोने से पहले टैग टाइटल वगैरह निकाल के रख लिया आपने, सही है। थोड़ी सी नॉलेज ले ली कि कल किसके ऊपर वीडियो बनानी है, सारा नोटबुक में लिख दिया। सुबह उठे उसके ऊपर ही टॉपिक के ऊपर रिकॉर्ड किया, क्योंकि देखो जब यूट्यूब बनाते हो तो पता तो होता है ना यूट्यूब के बारे में कि हमें आज ये टाइटल मिला है और हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो आपने क्या करना है, फिर उसके ऊपर वीडियो बना दी, उसको छोड़ के बाकी काम हम कर लिए, खाना वाना खाया, सब कुछ काम किया अपना, तैयार व्यार हुए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर आपने रात में टाइम मिला, आपने एडिट कर दिया। इस तरह से आपने करना है। अगर आप रेगुलर 3-3 घंटे 4-4 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब को देंगे ना, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चैनल बन चुके हैं और मैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से चला रही हूँ। और पहले मैं जॉब करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ और मुझे ये लाइफ़ अच्छी लगती है। मैं घर में रह के अच्छा खासे पैसे अर्न कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना मसला नहीं होता, और यही चाहिए कि आप अपनी चीज़ें पूरी कर लो, आप अपने कपड़े ले लो, चीज़ें ले लो, दूसरों की भी मदद कर दो, यही चाहिए ना घर में रह के। और मुझे अब बाहर जाना इतना अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों की नज़रों में आऊँ, नहीं। घर में रह के मैं अपने घर में सेफ़ जगह पे बैठी हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ और मुझे अर्निंग हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही चाहते हो तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेहनत करती रहिए, इसको एक ना एक दिन आपको मिल जाएगा। ये आपको एक न एक दिन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला ना, सच में ये आप लोगों के हाथ में होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। बस शर्त ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है आपने, रिलैक्स होके काम करना है, पॉजिटिव वाइब्स लेके कि हाँ हमें ये मिल जाएगा। तो इसके बारे में सारी जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों को वीडियो में दे दी है कि आपको ये किस तरह से मिलता है, आपको ये कहाँ से लेने जाना पड़ता है, आपको ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है, और ये गूगल एडसेंस जो होता है, एक गूगल एडसेंस अलग होता है, सही है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात जो मैं आपको बहुत आसानी से समझा रही हूँ। जो गूगल एडसेंस होता है वो अलग होता है, उसको अलग तरह से बनाना पड़ता है। वो छोटा सा एक पैराग्राफ खुलता है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा ईमेल के ज़रिए, वहाँ पे जाके गूगल एडसेंस बनता है, जिसमें आपका नाम, NIC और घर का एड्रेस होता है, ठीक है। और होता है तो पोस्टल कोड होता है। गूगल एडसेंस बन गया, आपकी उसी जीमेल से बनता है जिस जीमेल से आप बनाना चाहोगे, और ये एक ही बार बनता है, दोबारा नहीं बनता, क्योंकि आपका NIC एक ही बार है। और अगर यूट्यूब ने इसे सस्पेंड कर दिया तो आप दोबारा कोई चैनल नहीं बना सकते अपने नाम पे, अपने NIC पे। और अगर आपका ये सस्पेंड नहीं होता, ठीक है, और आपका यही चलता रहता है, तो आप इससे 10 चैनल भी बना सकते हो। 10 चैनल बना के यही पिन डालोगे, 10 चैनल बना के यही पिन डालोगे, ठीक है। लेकिन 10 चैनल में आपने ये पिन कभी भी ऐड नहीं करना। मुझे नहीं लगता कि 10 चैनल कोई बना सकता है। 2 चैनल के लिए ये बेस्ट है, 3 चैनल भी ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना। फिर आप किसी और का NIC पे एडसेंस बनाओ और किसी और के नाम से मंगवाओ, आपको फिर NIC की जो नाम है वो उस बंदे का देना होगा, उस बंदे का मतलब एड्रेस भले आपका हो, लेकिन NIC उस बंदे का जाएगा। तब ही आपके पास 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, जितने घर वाले हैं उन सब के नाम पे आप गूगल एडसेंस बना के ये मंगा सकते हो। लेकिन शर्त ये कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। आपका चैनल अगर एक ये मोनेटाइज हुआ है तो आपने क्या करना है, दूसरे बंदे के नाम से अगर ये मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यही वाला पिन ऐड करूं, अपना ही गूगल एडसेंस ऐड करूं, तो आपका यही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा भी मंगवाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी में ये एक बंदे के नाम पे एक ही बार बनता है। इस बात को याद रखें और इसे संभाल के रखें, क्योंकि ये आपकी मेहनत का फल होता है। मैं मानती हूँ कि पैसे ही फल होते हैं, लेकिन ये भी फल होता है, ठीक है। ये भी
एक ये भी एक आपकी एक अच्छी मोटिवेशन होती है। और इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यूट्यूब से, पैसे, प्ले बटन, ये वो सारी चीज़ें। सही है, तो मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है हिम्मत मत हारें, अच्छे से काम करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।